नमस्कार दोस्तों, किडनी स्टोन का दर्द तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि किडनी स्टोन भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और डिपेंडिंग कि आपको किस तरह का किडनी स्टोन बना है, कई बार आपको डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो स्टोन की ग्रोथ भी रोक सकते हैं और स्टोन की रिकरेंस भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से किडनी स्टोन्स कॉमन हैं ताकि और उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से कॉजेज हैं, ताकि आप अपने किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए सही डिसीजन ले सकें। सो दोस्तों, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? हमारी किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स दो फॉर्म में निकालती है। एक पानी की फॉर्म में, जितना बॉडी में एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाता है, और दूसरा मिनरल्स की फॉर्म में। ये मिनरल्स चाहे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर आए हों, चाहे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में हो, लेकिन अलग अलग तरीके के मिनरल्स हमारी किडनी यूरिन में या वाटर में घोल के रखती है, और अक्सर ये मिनरल्स सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं। कॉमन मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यूरिक एसिड, ये सारे कॉमन मिनरल्स हैं जो हमारी किडनी में स्टोन और यूरिन में पाए जाते हैं। जब किडनी ये वाली अपनी प्रॉपर्टी जो इन मिनरल्स को घोल के रखती है, ये गड़बड़ हो जाती है, तो यही मिनरल्स किडनी में डिपॉजिट होने लगते हैं और इनिशियली छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, बाद में स्टोन्स की फॉर्म में, और यही स्टोन्स छोटे से ग्रो होकर बड़े भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, किस तरह की बॉडी में कोई मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी है या किस तरह की कोई किडनी में बीमारी है, इस पे यूजली डिपेंड करता है कि किडनी में किस तरह के स्टोन्स बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 मोस्ट कॉमन स्टोन टाइप्स के बारे में और उनके साथ क्या स्पेशल ट्रीटमेंट या क्या स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन से हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको ये स्टोन्स बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बारे में। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स सबसे कॉमन स्टोन्स हैं और ऑलमोस्ट 70 से 80% लोगों को किडनी स्टोन्स जिनको बनते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट हेमीहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट या मोनोहाइड्रेट किसी भी तरह के स्टोन्स हो सकते हैं। जितने कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा हार्डर होते हैं कंपेरेटिव टू बाकी कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में। जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, जो लोग एनिमल प्रोटीन्स या फैट इंटेक ज़्यादा करते हैं, अक्सर ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं। कई लोग जिनको कि इंटेस्टाइन की मैल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन की कोई डिजीज़ है या इंटेस्टाइन की कोई ऑपरेशन हुई है, उन लोगों में भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ज़्यादा कॉमन है। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डाइटरी प्रिकॉशंस रखना मस्ट है। आपको अपनी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम लेना चाहिए, आपको अपनी डाइट में प्रॉपर विटामिन डी लेना चाहिए, आपको अपनी डाइट में नमक कम लेना चाहिए, और आपको अपनी डाइट में जो लिक्विड्स हैं या पानी है वो डेली दिन में 8 से 10 ग्लास पानी लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के प्रिवेंशन के लिए हेल्प करेंगी। ट्रीटमेंट के लिए डिपेंडिंग की स्टोन का साइज़ क्या है, स्टोन की कहाँ लोकेशन है, अकॉर्डिंगली मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। दूसरी कॉमन वैरायटी है यूरिक एसिड स्टोन्स, जो सेकंड मोस्ट कॉमन वैरायटी है। यूरिक एसिड स्टोन्स अक्सर उन लोगों को बनते हैं जिनको किसी तरह की यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, जिनका यूरिक एसिड हाई रहता है, या फिर जिनका यूरिन ज़्यादा एसिडिक रहता है। कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं? डायबिटिक्स, ओबेसिटी, जिन लोगों को गाउट की बीमारी है, या जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और यूजली डिहाइड्रेटेड रहते हैं। ये चारों पांचों ग्रुप जो हैं ये प्रोन है यूरिक एसिड स्टोन्स बनने के लिए। यूरिक एसिड स्टोन्स बाकी स्टोन्स से डिफरेंट दो फॉर्म में होते हैं। पहली बात, यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं कंपेरेटिव टू बाकी स्टोन्स। दूसरा, यूरिक एसिड स्टोन्स एक ऐसे स्टोन्स हैं जो कई बार अगर छोटे हों या इनकी रेफरेंस हो तो प्रॉपर मेडिकल थेरेपी के साथ भी डिसॉल्व करे जा सकते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स वालों को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? जिन लोगों को यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं उन लोगों को सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप को हाइड्रेटेड अच्छे से रखना चाहिए। यूरिन उनको वाइट या पेल येलो ही आना चाहिए, इसका मतलब आपकी बॉडी का हाइड्रेशन बिल्कुल ठीक है। खाने पीने में आपको प्रोटीन का इंटेक और एनिमल प्रोटीन्स का खास तौर से लिमिटेड इंटेक करना चाहिए। अगर आप एनिमल प्रोटीन्स या नॉन वेज डाइट लेते हैं तो आपको अपनी डाइट में पानी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे वो सब चीज़ें फ्लश हो सकें। कोशिश करके एनिमल प्रोटीन्स को वेजिटेबल प्रोटीन्स के साथ रिप्लेस करिए, जैसे लेग्यूम, सोया, पनीर, इन सब के साथ आप रिप्लेस करिए, और फिर भी प्रोटीन्स की मात्रा को लिमिटेड रखिए। इसके अलावा कई तरह के ऐसे मेडिसिन आते हैं जिनको हम यूरिनरी एल्कलाइजर्स कहते हैं,
वो भी इस बीमारी में बहुत यूज़फुल होते हैं और यूरिक एसिड के स्टोन्स की ग्रोथ और उनका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई मेडिसिन होती हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, फेबुस्ट्रेट या एलोपेरिनॉल, जो कि यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करती हैं और किडनी में से या यूरिन में से जो यूरिक एसिड की कंटेंट है उसको रिड्यूस करती हैं। तीसरी मोस्ट कॉमन वैरायटी है स्टूवाइड स्टोन्स। सो स्टूवाइड स्टोन्स एक स्पेशल तरीके के स्टोन्स होते हैं जो किडनी में बनते हैं और अक्सर ये स्टोन्स एक पैरासाइट की तरह होते हैं। ये स्टोन्स धीरे धीरे करके किडनी में ग्रो करते रहते हैं और अक्सर ये स्टोन्स बहुत बड़े होकर स्टैगॉन स्टोन्स या मल्टीपल स्टोन्स या लार्ज स्टोन्स का एक रूप ले लेते हैं। और जब तक पेशेंट को पता चलता है कि ये स्टोन उनकी किडनी में है, या तो जब तक वो किडनी का कुछ हिस्सा डैमेज कर चुके होते हैं या फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको सर्जिकली ही निकालना पड़ता है। सो दोस्तों, ये स्टूवाइड स्टोन्स क्या होते हैं और ये क्यों बनते हैं? स्टूवाइड स्टोन्स किडनी में उन लोगों को बनते हैं जिनको क्रॉनिक यूटीआई या जिनको किडनी में एक क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है। सरप्राइजिंगली इन्फेक्शन किडनी में होने के बावजूद भी लोगों को अक्सर इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। यूरिन इन्फेक्शन करने वाले कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिएज। यूरिएज किडनी में जो यूरिन होता है, जो यूरिया होता है, उस पर एक्ट करता है और उससे कई तरह के केमिकल्स बनाता है जिसकी वजह से स्टूवाइड स्टोन बनते हैं। स्टूवाइड स्टोन की कॉम्पोजिशन होती है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। सो दोस्तों, स्टूवाइड स्टोन्स के लिए क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है? जैसे मैंने बताया, स्टूवाइड स्टोन्स अक्सर बहुत बड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इन स्टोन्स को पूरी तरह से किडनी से क्लियर करा जाए। अक्सर इसके लिए 1, 2 या कई बार 3 अलग अलग तरीके की जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जैसे कि PCNL, RIRS या ESWL, इनको एम्प्लॉय करा जाता है जिससे स्टोन को हम कंप्लीटली किडनी से क्लियर कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनकी फर्दर रेकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को कुछ टाइम तक प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी पे रखते हैं, जिससे ये जो बैक्टीरिया हैं जो स्टोन्स के साथ थे और जो किडनी में हैं, ये इनकी ग्रोथ रुक सके और इन स्टोन्स की रेकरेंस को प्रिवेंट करा जा सके। इसके अलावा टाइम टू टाइम जिन लोगों को ये स्टोन्स बनते हैं उनको डॉक्टरी एडवाइस लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए और अगर उनको कोई छोटा सा भी स्टोन बन रहा है तो उसको टाइमली ट्रीट करा के रिमूव कराना चाहिए, जिससे वो बड़ा होके फर्दर किसी स्टैगहॉर्न या बड़े स्टोन्स की फॉर्म ना ले सके। चौथी कॉमन वैरायटी है जिसको हम कहते हैं सिस्टीन स्टोन्स। सो दोस्तों, सिस्टीन स्टोन्स उन लोगों को बनते हैं जिन लोगों को एक पर्टिकुलर बीमारी है जिसको हम कहते हैं सिस्टीनूरिया। इस बीमारी में एक तरह का एंजाइम बॉडी में डेफिशिएंट होता है जिसकी वजह से सिस्टीन मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से नहीं हो पाता और ये सिस्टीन वाला केमिकल बॉडी में से फिल्टर होकर यूरिन में आता है और यूरिन में जब ये केमिकल आता है तो ये सिस्टीन के स्टोन्स बनाता है। सिस्टीन्स के स्टोन्स कैसे होते हैं, इसके लिए कोई अलग से कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। अगर जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको शक है कि ये स्टोन्स आपके सिस्टीन स्टोन्स हैं तो उनका एक स्टोन एनालिसिस करा सकते हैं और स्टोन एनालिसिस के बाद हम जान सकते हैं कि ये सिस्टीन का स्टोन है। और अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को ये डायग्नोसिस बन जाता है उन लोगों को कुछ पर्टिकुलर तरह की ड्रग्स, जैसे कि एक एग्जांपल थायराइड ड्रग्स, उनको देके इन स्टोन्स की जो रेकरेंस है उसको कम्प्लीटली प्रिवेंट करा जा सकता है। इसके अलावा इन लोगों में प्रॉपर हाइड्रेशन और यूरिन की अल्कलाइनेशन, ये दोनों चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं जो सिस्टीन स्टोन्स की रेकरेंस को प्रिवेंट करती हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह के अलग अलग किडनी स्टोन्स होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप फर्दर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए और इस तरह की यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और फॉलो करते रहिए हमें यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।